उनके रिश्तेदारों को दिया भी गया है। कुछ जगहों पे बांटा गया, कुछ जगहों पे बांटने का काम शुरू है। टेम्पररी रिलीफ कैंपों में जिनको रखा गया है उन्हें पका हुआ खाना देने का भी काम चल रहा है, पानी की व्यवस्था की गई है। बचाव काम से पूरी तरह से निपटने के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय 3 दिनों से रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा के दौरे पे हैं। उप मुख्यमंत्री आज सांगली के दौरे पे हैं, कोल्हापुर, सातारा भी जाने वाले हैं। पालक मंत्री सभी अपने जिलों में जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। संभवतः जो मदद हो सकती है इमीडिएट वो मदद पहुंचाई जा रही है। इस बचाव काम में एनडीआरएफ की भी टीमों की मदद ली गई, आर्मी की मदद ली गई, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, एयरफोर्स की। कई लोगों को एयरलिफ्ट करा के भी जानें बचाई गई है, ये सच्चाई है। और राज्य सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री महोदय ने या सभी मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें केंद्र के जो भी संस्थाएं हैं उनसे पूरी तरह से सहयोग मिला है बचाव काम करने के लिए, और किसी भी प्रकार से राजनीति सत्ताधारी पार्टी की ओर से नहीं हो रहा है। अपेक्षा है जब इस तरह का संकट आता है तो दलगत राजनीति से अलग हटकर एकजुट होकर लोगों को मदद करने की भूमिका स्वीकारते हैं। बहुत सारे एनजीओ भी मदद कर रहे हैं, राजकीय कार्यकर्ता भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं वो पूरी तरह से असमर्थनीय है, ये उनको समझना पड़ेगा। जिस गांव में रायगढ़ के लैंडस्लाइड के कारण 50 से अधिक लोगों की जानें चली गई, वहीं केंद्रीय मंत्री राणे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया उसका कभी भी समर्थन हो नहीं सकता। और सिर्फ वो अकेले नहीं, उनके सुपुत्र भी इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक ट्वीट करके भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ संकट है, दुख है, लेकिन जिस तरह से राणे साहब ने कहा कि हम लोग वी आर इन वेटिंग, हमें सत्ता दे दो, चुनाव होगा, जनता सत्ता परिवर्तन करेगी, लेकिन आप लोगों के मौत पर सांत्वना देने के बजाय सत्ता बदलने की मांग करते हो। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह की है इससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और ये कभी भी इस संकट की घड़ी में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम ये मांगते हैं। ये सारी परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निश्चित रूप से सरकार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के नाम से जो मदद मिलनी है वो तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ उस मदद से ही लोगों का जो नुकसान हुआ है वो काम होने वाला नहीं। सरकार निश्चित रूप से कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, चर्चा करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मदद देनी है उस पर निर्णय लेगी सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका ऐलान करेंगे। उसके विपरीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पवार साहब स्वयं सभी जिलों के हमारे जो प्रमुख नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे हैं। सरकार क्या मदद करने वाली है, उसके अलावा क्या मदद होनी चाहिए, निश्चित रूप से 1-2 दिनों में वो पूरी विस्तृत जानकारी जो पार्टी के माध्यम से की जाएगी वो आप लोगों को दी जाएगी। और जो बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कई कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, खास करके कल ही नई मुंबई की मार्केट कमेटी से बहुत सारी वस्तुओं को खरीद के पार्टी के माध्यम से भेजा गया। पूना से, अलग अलग ज़िलों से भी सामग्री जा रही है, लेकिन अकेले पार्टी के माध्यम से क्या करना है उसकी जानकारी आपको 1-2 दिन में पूरी तरह से हम लोग देंगे।
साथ ही साथ में जब पूरे महाराष्ट्र में संकट है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से झारखंड की सरकार गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभिषेक दुबे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने उनके भांजे जो एसपीजी में कमांडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा देकर नागपुर में क्लासेस का काम शुरू किया है। जय कुमार बेलखड़े जिनका नाम है, उनके जरिए 3 विधायक अमित कुमार यादव कांग्रेस पार्टी, इरफान अंसारी कांग्रेस और उमा शंकर अकेला, ये निर्दलीय विधायक को दिल्ली बुलाया गया, टिकट इंडिगो का दिया गया था, जिनकी मुलाकात दिल्ली के 5 सितारा होटलों में हुई। विवांता नाम का होटल है जहां पे ये मुलाकात बावनकुले और महाराष्ट्र के 2 विधायकों के बीच में हुई। कुछ बातचीत हुई, कुछ पैसा देने की बात हुई। उसके बाद विधायक वापस ये रांची चले गए, झारखंड चले गए। और 21 तारीख के रोज फिर महाराष्ट्र के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें मोहित कंबोज, अब नाम बदल के उन्होंने मोहित भारती अपना रख लिया है, उनके साथ अमित यादव और एक व्यक्ति आशुतोष ठक्कर जो मुंबई के निवासी हैं, ये लोग झारखंड रांची में लीलैक होटल में रुके हुए थे, जहां विधायकों से बातचीत करते थे, पैसों का प्रलोभन दे रहे थे और उन्हें कुछ जानकारी लगी कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो वहां से निकल गए। बाद में पुलिस का छापा पड़ा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर एक शराब के कारोबारी भी हैं। और आपको जानकारी दे दूं कि जिन बावनकुले साहब का नाम इसमें आ रहा है, पूर्व मंत्री, वो आबकारी मंत्री एक्साइज के महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे और शायद शराब के कारोबारियों से उनके संबंध होंगे, ऐसा हमें लगता है। यह मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके अंदर 419, 420, 129A, 124A की धाराएं लगाई गई है। और जिस तरह से खबरें आई, वहां कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि हमें 50 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया, मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया गया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद वहां की पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और 3 टीमें बनाई है। एक टीम झारखंड के भीतर जो गतिविधियां हुई है उसकी जांच करेगी, एक टीम को दिल्ली में जो लोग गए, जहां रुके, जिन होटलों में रुके, वहां कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उनकी जांच करेगी, और तीसरी टीम को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि 2 विधायकों का उल्लेख आया है। पूर्व मंत्री बावनकुले जी का उल्लेख आया है। बावनकुले जी कह रहे हैं कि मैं झारखंड देखा नहीं, लेकिन झारखंड वे गए, इस तरह का उल्लेख नहीं, दिल्ली में उनका उल्लेख है। एसआईटी महाराष्ट्र में आएगी, मुंबई में इन लोगों का जिनका नाम सामने आया है, चाहे वो कंबोज भारती हो, चाहे ठक्कर हो, चाहे यादव हो, या बावनकुले जी हो, या 2 विधायक हो, इनको लेकर जो जांच होगी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरह से एसआईटी का सहयोग करेगी। जब महाराष्ट्र पूरी तरह से संकट में है और महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक, उनके नेता झारखंड सरकार गिराने में मस्त है, 50 करोड़ रुपया मंत्री बनाने का लालच देते हैं। वही पैसा अगर महाराष्ट्र के
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मदद करने के लिए इस्तेमाल हो तो शायद बीजेपी को लोग उसकी स्वीकारता बढ़े, लेकिन धन बल सत्ता के बल पे सरकारें गिराना बीजेपी का कोई नया काम नहीं। इसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार बदली गई, कर्नाटक की सरकार बदली गई, गोवा में इसी तरह का खेल हुआ। महाराष्ट्र में चर्चा होती है, लेकिन महाराष्ट्र में संभव नहीं है कि इस तरह से कुछ हो पाएगा। लेकिन जो भी हुआ है उस महाराष्ट्र कनेक्शन आ रहा है। एसआईटी को पूरी तरह से सहयोग करने का काम महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस करेगी, इतना हम आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ मैंने जो आप लोगों को बताया कि 2 दिन के भीतर पार्टी की तरफ से क्या मदद देनी है उसका ऐलान पार्टी की तरफ से होगा। आज ही एक निर्णय उप मुख्यमंत्री महोदय ने जाहिर किया है कि इस घड़ी में जो संकट महाराष्ट्र की जनता पे आया है, महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, राज्य मंत्री और संसद सदस्य अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में देंगे, जिसका ऐलान उप मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो की माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केलेलं आहे की या संकटच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, खासदार हे 1-1 महिन्याचा पगार मुख्यमंत्री रिलीफ फंडामध्ये देतील आणि त्या पैशाच्या माध्यमातून कुठेतरी मुख्यमंत्री त्याचा वापर करून जनतेला जे काही मदत देतील त्याच्यात या सगळ्या आमदार, खासदार आणि आमचे मंत्री सहभागी होतील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे। साहेब, चेंबूर जरा ऐका जे माझ्या मतदारसंघात जी घटना झाली किंवा विक्रोली जी घटना झाली, त्या 2-3 घटना ज्या दरड कोसळून झाली होती त्या सगळ्यांना 5-5 लाख रुपये प्रति व्यक्ती मदत हे वाटप झालेलं आहे आणि ते मदत वाटप होऊन 3 दिवस झालेले आहे। वर्लीच्या निश्चित रूपाने 2 दिवस आधी घटना झाली, मानपूरला घटना झाली, त्यांना आलेलं आहे। धन्यवाद।